प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जितनी शुभ बृहस्पति की दृष्टि है उतनी ही अशुभ शनि की दृष्टि है। शनि जहां बैठेंगे वहां फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन शनि जहां देखेंगे, शनि की दृष्टि जहां होगी वहां निश्चित रूप से नुकसान होगा। शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम तो होती ही है और इसके अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है। तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि शनि के पास होती है। शनि की दृष्टि विध्वंसक होती है और जिस भाव पर और जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश कर देती है। शनि अगर आपकी कुंडली का लाभकारी ग्रह है तो शायद उसकी दृष्टि से उतना नुकसान ना हो, लेकिन अगर 100 रुपए का मामला है, 90 रुपए का फायदा है, तो 10 रुपए का नुकसान तो वो करेगा ही। यानी शनि की दृष्टि, शनि अगर आपका लाभकारी ग्रह है तो भी जहां देखेगा वहां कुछ ना कुछ नुकसान वो जरूर पहुंचाएगा। शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल पर हो तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। सूर्य पर होगी वैवाहिक जीवन, पिता, नाम, यश, सम्मान सबका नाश होगा, और अगर मंगल पर होगी तो दुर्घटना, विस्फोट, ऑपरेशन के योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में कोई शुभ योग है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई है तो शनि की दृष्टि शुभ से शुभ योग को भी निष्फल कर देती है। शनि को केवल एक ही ग्रह रोक सकता है और शनि को शुभ कर सकता है, उसे कहते हैं बृहस्पति। अन्यथा शनि की दृष्टि का कोई काट नहीं है। जिस भाव पर यह पड़ेगी दृष्टि, जिस ग्रह पर यह दृष्टि पड़ेगी, उस ग्रह को, उस भाव को निश्चित रूप से भयंकर नुकसान होगा। और खास तौर से शनि जब चंद्रमा को देखने लगता है तब मामला मानसिक हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत डीप डिप्रेशन में जाने की संभावना बन। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, शनि की दृष्टि के बारे में सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि शनि जब किसी ग्रह को देखते हैं, किसी राशि को देखते हैं, किसी भाव को देखते हैं, तो उसको सीधे तौर से नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि विनाशकारी मानी जाती है। अब ऐसी स्थिति में आप शनि की ऐसी मूर्ति के सामने कभी मत जाइए जिसमें शनि की आंखें हों। अगर आप उसे मूर्ति मानते हैं कि मूर्ति है, उसकी आंखों से क्या होगा, तब तो पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो ये मानते हैं ना कि जो मूर्ति है वो जीवंत है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हम मानते हैं कि वो शनिदेव का जीवंत स्वरूप है और वहां प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना पूरी होगी। तो अगर आप उस मूर्ति को जीवंत मानते हैं तो कृपा करके उसकी दृष्टि के सामने न जाएं, क्योंकि अगर आप उसकी दृष्टि के सामने जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। शनि की मूर्ति जहां पर शिला के रूप में हो, शिला के रूप में शनि की पूजा होती हो, वहां पर जाकर के शनि की पूजा करना अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि के सामने कभी मत जाइए, वरना आपको भी नुकसान होगा। और अगर मान लिया गलती से चले गए, दर्शन हो गए, शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, तो तुरंत आसपास में अगर कोई हनुमान जी का मंदिर हो या किसी मंदिर में हनुमान जी का विग्रह हो तो वहां जाकर के हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइएगा। हनुमान जी की दृष्टि से शनि की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। देखिए, ग्रहों के बारे में लोग ऐसा समझते हैं कि जब ग्रह अपनी उच्च राशि पे देखते हैं तो उनकी दृष्टि उच्च की हो जाती है, या बहुत बार ऐसा समझते हैं कि जब अपनी नीच राशि को देखते हैं तो ग्रहों की दृष्टि नीच की हो जाती है। ग्रहों की दृष्टि उच्च या नीच की नहीं होती।
ग्रहों की दृष्टि उच्च की होगी या नीच की होगी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये बात जरूर है कि जो ग्रह है जब वो अपने भाव को देखता है तो उस भाव को प्रबल कर देता है, या अपने मित्र को देखता है तो मित्र को लाभ पहुंचाता है, या अगर कुंडली का शुभ ग्रह है तो वो कुंडली के गुणों को अच्छा कर देता है। लेकिन ग्रह की दृष्टि कभी उच्च या नीच की नहीं होती। ग्रहों की दृष्टि के बारे में ये भी समझिए कि बृहस्पति मान लिया मकर में बैठा है और कर्क राशि को देख रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसकी दृष्टि उच्च की हो गई है। तो ग्रहों की दृष्टि सामान्य होती है। दृष्टि के शुभ और अशुभ प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन ग्रहों की दृष्टि अलग से उच्च या नीच की नहीं होती। ये बात अवश्य ही समझ लेनी चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।